तो जी राम राम सभी को। जैसे कि कल हमने अपना पहला लेक्चर पूरा किया था, क्या था? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, उसी कड़ी में आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज भी कोई क्वेश्चन करेंगे और उससे पहले हम आज समझेंगे अपने कमीशन को, कि ये जो हमारा कमीशन है वो कितने टाइप का होता है। ठीक, हमारा कमीशन दो टाइप का होता है जो हम पार्टनर्स को पे करेंगे। ठीक, पहला होता है बिफोर डिडक्ट और दूसरा होता है आफ्टर डिडक्ट। ठीक, बिफोर आफ्टर दोनों क्या होते हैं देखते हैं। बिफोर मतलब पहले के कमीशन, सभी कमीशन देने से पहले कितना कमीशन बैठेगा। आफ्टर में सभी कमीशन देने के बाद फिर प्रॉफिट में से हम कमीशन निकालेंगे तब कितना बैठेगा। ये दो टाइप के कमीशन होते हैं। ठीक, ये वाला तो पार्टनर के लिए अच्छा होता है, बढ़िया होता है। ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा है, प्रॉफिट पे उतने परसेंट कमीशन है। प्रॉफिट पे अगर 10% कमीशन है तो 10% इसको कमीशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आफ्टर वाले में अगर 10% कमीशन है तो उसको 10% कमीशन नहीं मिलेगा। दिखाएंगे हम 10% ही लिख के, लेकिन उसको 10% नहीं मिलेगा, उसके 10 से कम मिलेगा, 10% से कम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बनाया जा रहा है हमारे पार्टनर का पागल। यहाँ दिखा तो दिया उसको कि 10% कमीशन है, लेकिन उसको पूरा 10% मिल नहीं रहा। और यहाँ पर क्या है, अगर 10% है तो उसको पूरा का पूरा 10% ही मिलेगा। ठीक है, देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले देखेंगे हम अपना बिफोर वाला केस। ठीक, बिफोर वाले में मान के चलो हमारा प्रॉफिट है 11,000। ठीक, और 11,000 पे हमको कमीशन पे करना है 10%। ठीक, तो बिफोर वाले केस में हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ठीक, प्रॉफिट कितना था हमारा 11,000, इनटू रेट कितना था हमारा 10% अपॉन 100। ये परसेंटेज को हटाने के लिए 100 नीचे आ गया। ठीक, इस जीरो से ये वाली जीरो को दफा कर दो, इस वाली जीरो से इस वाली जीरो को दफा कर दो। ठीक, तो हमारा कमीशन कितना आ गया, 1,100 रुपये। ठीक, ये सिंपल कंडीशन है, बिफोर कंडीशन। अब देखते हैं हम अपना आफ्टर डिडक्टिंग ऑल कमीशन में। ऑल कमीशन हो या आफ्टर डिडक्टिंग इस शेयर हो, इसमें क्या होगा, प्रॉफिट हमारा वही 11,000 ही है। ठीक, तो लिखेंगे इसका फॉर्मूला, लिखेंगे प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ठीक, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। लेकिन इसमें चेंज क्या होगा, जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट में 10% कमीशन ऑलरेडी इंक्लूड है, हमें वो भी घटाना पड़ेगा। और वो 10% निकलेगा कब, जब हम प्रॉफिट में से कमीशन निकाल लेंगे। तो मतलब हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि प्रॉफिट डिडक्ट कमीशन डिडक्ट करने के बाद हमें कमीशन निकालना है, लेकिन इसमें कमीशन इंक्लूड है, तो कमीशन कैसे निकालें। ठीक है, उस कंडीशन में जितना भी हमारा रेट होगा उस रेट को हम ऐड कर देंगे 100 में। ठीक,
समझ गए? प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, मान के चलो हमारा 1100 क्या है, प्रॉफिट है, और इसमें हमें सभी मान के चलो इसमें हमारा 100 रुपये क्या है, कमीशन। ठीक, लेकिन जो ये कमीशन है ये 10%। ठीक, इसका 10% है और कंडीशन है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल कमीशन में। ठीक, तो अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो इसका 10% आएगा 1100। ठीक, 1100 आएगा, वो है हमारा गलत आंसर। समझ गए? तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये 100 इस प्रॉफिट में से घटाना पड़ेगा। देखो 1100 माइनस 100 इज इक्वल टू 1000, और 1000 का 10% कितना बैठ जाएगा हमारा, 100 रुपये मिल गया। ठीक, अब इसे इस वाले क्वेश्चन में ट्राई करके देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा, कैसे हमारा कमीशन निकल के आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस रहेगा। ठीक है, देखते हैं। प्रॉफिट कितना था हमारा, 11,000 इंटू 10, क्योंकि हमारा रेट कितना था 10%, अपॉन में लिखेंगे 100 और प्लस 10, क्योंकि हमारा रेट 10% था इसलिए 100 में हम 10 को जोड़ देंगे। ठीक, और अब ये क्या हो गया हमारा, 11,000 इंटू 10 अपॉन 110। ठीक, तो ये 11 से इस 11 को दफा कर दो, यहाँ पे आ गया हमारा 1। ठीक, और इस 1 0 से इस 1 0 को खत्म कर दो, तो हमारा कमीशन कितना आ गया यहाँ पर, 10,000। ठीक, ये था हमारा कमीशन का खेल, जो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में खेलेंगे। ठीक, इतना इस कॉन्सेप्ट को उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके। सो क्लास देखिए, इस साइड क्वेश्चन आ गया होगा आपके सामने, पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। ए एंड बी आर द पार्टनर इन अ फर्म फॉर द रेशो ऑफ 1:2। ठीक है, पार्टनर कौन है, ए और बी। ठीक, देयर कैपिटल 15,000 और 30,000। ठीक, इनकी कैपिटल हमारे सामने है, 15,000 है और 30,000 है। फिर लिखा हुआ है फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 33,000। तो जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसने पूरे साल में अपना प्रॉफिट जनरेट किया 33,000 रुपये का। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है पार्टनर्स गेट इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल 10%। तो हमारे फर्म में जो ए भाई साहब और बी भाई साहब हैं, ये 10% इंटरेस्ट ले रहे हैं फर्म से, काहे के ऊपर, अपनी कैपिटल के ऊपर। चलिए, ठीक, फिर लिखा हुआ है इसमें ए गेट कमीशन 10%, ए गेट कमीशन 10%, और इसमें इंक्लूड कर लेना ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज शेयर। प्रॉफिट से 10% कमीशन ले रहा है और अपना कमीशन या अपना हिस्सा घटाने के बाद। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है बी मेड ड्रॉइंग वर्थ 2500 रुपये। बी ने 2500 रुपये बिजनेस से निकाल लिए। ठीक, और बिजनेस उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है 20%। तो जी अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं, बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जी करते हैं अपना क्वेश्चन, पढ़ लिया ना, अब करना शुरू करते हैं। देखिए हमारी फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया, 33,000, तो इधर लिख देंगे बाय P&L अकाउंट 33,000। ठीक है,
फिर उसके बाद लिखा हुआ था जितना जो है हमारे भाई साहब ए और बी हैं, ये 10% इंटरेस्ट ले रहे हैं अपनी कैपिटल पर। ठीक है, इन्होंने कैपिटल लगाने से पहले मुनादी की, जैसे गैंग ऑफ वासेपुर में वो हजरात 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 वासेपुर में इतना गोला छोड़ेंगे, तो इसी तरह इन्होंने फर्म के सामने जब अपना सब क्या कहते हैं उसको शर्तें और नियमें लागू करी, तो इन्होंने इस फर्म के सामने शर्तें डाल दी, हजरात हजरात हजरात, हम अपनी कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो अब फर्म के लिए ये एक तरह की लायबिलिटी बन गई, इनको इंटरेस्ट पे करना। लायबिलिटी एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट साइड में आएंगे, ठीक है, और एक्सपेंस डेबिट साइड में आएंगे, हम लिखेंगे इधर की तरफ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, ए और बी, ठीक, हेडिंग डाल देंगे IOC, ए और बी। 15,000 इसकी ए की कैपिटल थी, गुना 10/100, इतना ऊपर आ नहीं रहा होगा शायद, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ए 15,000 गुना 10/100, 1500, और बी 30,000 गुना 10/100, 3,000। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे 1500 और 3,000, दोनों का टोटल 4562। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है ए गेट कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज शेयर। ठीक है, तो इसको निकालते हैं, ए कमीशन, ठीक, प्रॉफिट पे ले रहा है, प्रॉफिट कितना है हमारा 33,000 गुना रेट कितना है हमारा 10% अपॉन आफ्टर है तो 100 प्लस रेट 10। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 33,000 गुना 10/110, और काटने के बाद आएगा हमारा 3,000। तो इधर लिख देंगे टू एज कमीशन अकाउंट कितना 3,000। ठीक, फिर उसके बाद लिखा हुआ है बी मेड ड्राइंग, जो हमारे बी भाई साहब हैं जिन्होंने इस तरह के 10% इंटरेस्ट लिए थे कैपिटल पर, किसी कारणवश उनको बिजनेस से पैसे निकालने पड़ गए। ठीक, उनकी मजबूरी थी भैया की, इसलिए उन्होंने बिजनेस से पैसे निकाल लिए, लेकिन बिजनेस वही है जो किसी की मजबूरी ना देखे। ठीक, तो बिजनेस ने कहा तुम 10% इंटरेस्ट लिए थे कैपिटल पे, अब बारी हमारी है वसूली करने की, 2 गुनी वसूली की जाएगी। तुम 10% लिए थे, हम तुमसे 20% लेंगे। ठीक, तो इन्होंने ड्राइंग कितने की थी 2500 की, और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखते हैं कितने बैठेगी, 2500 गुना 20/100, एक जीरो से ये गई, एक जीरो से ये गई, 250 गुना 2 500। अब देखिए 20 से 500 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फर्म कलेक्ट करेगी, तो फर्म के लिए प्रॉफिट है या लॉस, प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, कितने की है हमारे बी भाई साहब ने, कितने 500 रुपए, 500 बाहर लिख दो। ठीक, अब देखते हैं दोनों तरफ में से किस तरफ का टोटल ज्यादा है, इधर का 33,000 और 500, 33,500, इधर का 4,500 और 3,000, 7,500।
हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, हमें प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, तो क्रेडिट साइड का टोटल लिख देंगे हम दोनों तरफ 33,500, और वही डेबिट साइड में भी लिख देंगे अपना 33,500। ठीक, इन दोनों एक्सपेंसेस को घटा के हमारा कितना प्रॉफिट बच गया? 26,000। और ये ट्रांसफर होगा कहाँ? टू PL ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीज कैपिटल। ठीक, अब कैलकुलेट करते हैं 26,000 में से ए भाई साहब को कितना मिलेगा और बी भाई साहब को कितना मिलेगा, देखते हैं। ए इज इक्वल टू, ये गाड़ी वाले नहीं मानते हैं, इनको पता नहीं हमारे लेक्चर का समय चल रहा है। देखते हैं ए इज इक्वल टू कितना था इसका प्रॉफिट? 26,000 इंटू ए का रेशो देखेंगे भैया, ए का रेशो है 1 और बी का रेशो है 2, तो दोनों को जोड़ा हो गए 3, तो ए का हिस्सा आ गया है 8,666.6। ठीक है, अब इसी तरीके से देखते हैं बी का। बी इज इक्वल टू 26,000 गुना 1/3, तो इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 17,333.33। ठीक है, 3 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 5 से कम है या ज्यादा? कम है, तो इस पॉइंट के बाद को राउंड ऑफ के जरिए घटा देंगे, हटा देंगे। ये देखिए 5 से अधिक है, तो इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 8,667 रुपये और ये 17,333। तो लिख देंगे 8,667 रुपये 17,333। ठीक, इसी के चलते हमारा ये आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आज यहीं पर हम अपने इस प्रश्न को रोक देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ आया हो, मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी वीडियो शेयर करने से मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं आगे की नई नई वीडियो निकाल पाऊंगा, आगे के कॉन्सेप्ट समझा पाऊंगा। अगर मेरी वीडियो कुछ लोग देखेंगे नहीं, आज पे ऐसे ही 11-11, 10-10 व्यूज आते रहे, तो मैं ही कब तक वीडियो बनाता रहूँगा। मैं भी अपना ऑफलाइन कोचिंग शुरू करूँगा, मतलब जो कर रखी है उस पर ही ध्यान दूंगा, ये ऑनलाइन वीडियो बनाने से बचूंगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते, राम राम। मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में।